क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, फिर भी दिल उन्हें कभी जाने नहीं देता? क्यों कुछ रिश्ते सिर्फ कुछ महीनों के होते हुए भी आत्मा पर उम्र भर का असर छोड़ जाते हैं? और क्यों कुछ लोग हमें इतना गहरा दर्द देते हैं कि उसी दर्द में हम खुद को खोजने लगते हैं? क्या ये सिर्फ प्रेम है या फिर दो आत्माओं का कोई अधूरा संबंध? अगर रिश्ते सिर्फ इमोशंस है, तो किसी की याद मेडिटेशन में भी क्यों आती है? अगर प्रेम सिर्फ अट्रैक्शन है, तो ब्रेकअप के बाद भी उसकी एनर्जी महसूस क्यों होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी से गहराई से प्रेम करते हुए भी हम भीतर से मुक्त रह सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मन कनेक्शन की। विवाह का असली अर्थ क्या है? सच्चा प्रेम क्या होता है? अटैचमेंट और स्पिरिचुअल बॉन्डिंग में क्या फर्क है? और क्यों कुछ हार्ट ब्रेक्स हमें तोड़ते नहीं, जगा देते हैं? लेकिन वीडियो का आखिरी हिस्सा आपके रिश्तों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। आप देख रहे हैं सर्वप्रथम, रिश्ते आखिर बनते क्यों हैं? हम सोचते हैं कि रिश्ते अचानक बनते हैं। किसी से कॉलेज में मिल गए, किसी से ऑफिस में, किसी से सोशल मीडिया पर, और फिर धीरे धीरे कनेक्शन बन गया। लेकिन अध्यात्म कहता है, कोई भी रिश्ता एक्सीडेंट नहीं होता। हर रिश्ता एक एनर्जी एक्सचेंज है। हर कनेक्शन आत्मा को कुछ सिखाने आता है। ध्यान दीजिए, कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें वर्षों से जानते हों। उनके सामने दिल शांत हो जाता है, मन सहज हो जाता है। और कुछ लोग सालों साथ रहने के बाद भी अजनबी लगते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर नया हो सकता है, लेकिन चेतना पुरानी यात्राएं लेकर चलती है। भारतीय दर्शन कहता है, आत्मा सिर्फ मेमोरीज नहीं, एनर्जीज भी कैरी करती है। इसलिए कुछ रिश्ते हमें हील करते हैं और कुछ रिश्ते हमें भीतर से तोड़कर नया बना देते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब प्रेम अटैचमेंट में बदल जाता है। प्रेम और अटैचमेंट में अंतर। आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है लव, लेकिन सबसे कम समझा जाने वाला शब्द भी यही है। हम फिल्मों से प्रेम सीखते हैं, सॉन्ग्स से प्रेम सीखते हैं, सोशल मीडिया से प्रेम सीखते हैं, जहां प्रेम का मतलब बन गया है कांस्टेंट अटेंशन, इंस्टेंट रिप्लाईज और इमोशनल डिपेंडेंसी। लेकिन क्या यही प्रेम है? अगर कोई इंसान कुछ घंटों रिप्लाई न करे और आपकी इनर पीस टूट जाए, तो सोचिए, क्या वह प्रेम था या इमोशनल एडिक्शन? सच्चा प्रेम आपको एक्सपैंड करता है। अटैचमेंट आपको एंग्शियस बनाता है। प्रेम स्वतंत्रता देता है। अटैचमेंट कंट्रोल चाहता है। प्रेम कहता है, मैं चाहता हूं तुम खुश रहो। अटैचमेंट कहता है, तुम्हारी खुशी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। प्रेम ट्रस्ट करता है। अटैचमेंट डरता है।
और जहाँ डर है वहाँ पोजेसिवनेस जन्म लेती है। फिर इंसान कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम बदल नहीं सकते, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। लेकिन ध्यान से समझिए, जिस प्रेम में खोने का डर हो वह प्रेम कम, डिपेंडेंसी ज्यादा है। क्यों हम रिश्तों में खुद को खो देते हैं? क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा डर है अकेलापन। हम चाहते हैं कोई हमें चुने, कोई हमें स्पेशल महसूस कराए, कोई हमें छोड़े नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी इनर एम्प्टीनेस को किसी दूसरे इंसान से भरने लगते हैं। और यही गलती होती है, क्योंकि कोई भी इंसान आपके भीतर की एम्प्टीनेस परमानेंटली नहीं भर सकता। तब रिलेशनशिप प्रेम नहीं रहता, सर्वाइवल बन जाता है। फिर इंसान बार बार वैलिडेशन मांगता है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम बदल तो नहीं गए? तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? और जितना फियर बढ़ता है उतना कंट्रोल बढ़ता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है, जो व्यक्ति खुद से डिस्कनेक्टेड है वह किसी और से हेल्दी कनेक्शन नहीं बना सकता। इसलिए सबसे पहला रिलेशनशिप अपने आप से होना चाहिए। विवाह का आध्यात्मिक अर्थ। आज विवाह को लोग सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में विवाह एक संस्कार था। संस्कार यानी ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति को भीतर से ट्रांसफॉर्म करे। पुराने समय में विवाह सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं था, वह स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए था। पति और पत्नी एक दूसरे के सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं थे, वे एक दूसरे के कामिक मिरर भी थे। रिश्ते हमें हमारा असली चेहरा दिखाते हैं। हमारा ईगो, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारा एंगर, हमारी एक्सपेक्टेशंस, सब रिश्तों में बाहर आता है। इसलिए कई बार सबसे कठिन रिश्ते सबसे बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स बन जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ कंफर्ट नहीं देता, वह कॉन्शियसनेस भी जगाता है। इंसान के भीतर दो एनर्जीज होती हैं, मास्कुलिन और फेमिनिन। मास्कुलिन एनर्जी मतलब लॉजिक, स्टेबिलिटी, डायरेक्शन। फेमिनिन एनर्जी मतलब इमोशन, इंट्यूइशन, क्रिएटिविटी। ये सिर्फ जेंडर तक सीमित नहीं है। एक पुरुष में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, एक स्त्री में भी मास्कुलिन एनर्जी हो सकती है। हेल्दी रिलेशनशिप तब बनता है जब दोनों एनर्जीज बैलेंस में हों। लेकिन ईगो रिलेशनशिप को कंपटीशन बना देता है। कौन सही है? किसकी बात चलेगी? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और जहां कंपटीशन शुरू होता है वहां कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में जीतने की कोशिश नहीं होती, समझने की कोशिश होती है। आज हर कोई सोलमेट ढूंढ रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सोलमेट को फेरी टेल की तरह नहीं देखती। कई बार सोलमेट वही इंसान होता है जो आपको सबसे ज्यादा चैलेंज करता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ आपको खुश करना नहीं, आपको जगाना भी हो सकता है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं हमें प्रेम सिखाने,
कुछ आते हैं हमारा ईगो तोड़ने, कुछ आते हैं हमें सेल्फ वर्थ सिखाने, और कुछ हमें खुद से मिलाने। इसलिए हर इंटेंस कनेक्शन फॉरएवर नहीं होता। कुछ लोग टेम्पररी होकर भी आत्मा पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। जब रिश्ता टूटता है तो सिर्फ व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस भी टूटती हैं, हमारी फैंटेसीज भी टूटती हैं, हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी भी टूटती है। और यही दर्द कई बार अवेकनिंग बन जाता है, क्योंकि हार्ट ब्रेक हमें मजबूर करता है अपने भीतर देखने के लिए। हम पूछना शुरू करते हैं, मैं इतना डिपेंडेंट क्यों था? मैंने खुद को इतना खो क्यों दिया? मैं वैलिडेशन के बिना एम्प्टी क्यों महसूस करता हूं? और यही सवाल इनर जर्नी शुरू करते हैं। कई लोग हार्ट ब्रेक के बाद स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी शुरू करते हैं, क्योंकि टूटना हमेशा अंत नहीं होता, कई बार वही नया जन्म होता है। अब यहां सबसे गहरी बात समझिए। स्पिरिचुअलिटी डिटैचमेंट सिखाती है, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप कोल्ड बन जाए, किसी से प्रेम ही न करें। सच्चा डिटैचमेंट मतलब है प्रेम करना, लेकिन खोने के भय से मुक्त होकर। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उससे चिपक नहीं पाता। वैसे ही स्पिरिचुअली मैच्योर इंसान रिश्तों में पूरी तरह प्रेजेंट रहता है, लेकिन अपनी इनर पीस को किसी और पर डिपेंड नहीं करता। वह प्रेम करता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। वह केयर करता है, लेकिन कंट्रोल नहीं करता। और यही बैलेंस सबसे कठिन है। अगर आप हेल्दी और डीप रिलेशनशिप चाहते हैं, तो इन बातों को याद रखिए। पहली बात, कम्युनिकेशन। सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, सुनना भी कम्युनिकेशन है। जब आपका पार्टनर बोल रहा हो, तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। दूसरी बात, स्पेस। हर हेल्दी रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस जरूरी है। तीसरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट। प्रेम का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना नहीं है। अगर कोई रिश्ता लगातार आपकी डिग्निटी तोड़ रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी यह नहीं कहती कि सब सहते रहो। चौथी बात, ग्रोथ माइंडसेट। हर इंसान इवॉल्व होता है, हर रिश्ता बदलता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई हमेशा वैसा ही रहे, तो सफरिंग तय है। पांचवी बात, साइलेंस। कुछ कनेक्शंस शब्दों से नहीं, प्रेजेंस से बनते हैं। आज रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा संकट है कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट दिखते हैं, परफेक्ट फोटोज, परफेक्ट कैप्शंस, परफेक्ट कपल गोल्स। लेकिन रियलिटी अलग होती है। लोग ऑनलाइन हैप्पीनेस दिखाते हैं और भीतर लोनलीनेस जीते हैं। धीरे धीरे रिलेशनशिप्स भी कंटेंट बन गए हैं। अब लोग कनेक्शन से ज्यादा वैलिडेशन चाहते हैं। उसने मेरी फोटो क्यों नहीं डाली? उसने मेरी स्टोरी देखी लेकिन रिप्लाई नहीं किया।
और इस डिजिटल एंजाइटी ने लोगों की इनर पीस छीन ली है। याद रखिए, रियल इंटीमेसी स्क्रीन पर नहीं बनती, वह प्रेजेंस में बनती है। कुछ रिश्ते बहुत इंटेंस होते हैं, इतने इंटेंस कि लॉजिक भी काम नहीं करता। बार बार हर्ट होने के बावजूद इंसान उस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पाता। स्पिरिचुअलिटी ऐसे रिश्तों को कई बार कामिक रिलेशनशिप कहती है। ऐसे रिश्ते हमें कुछ गहरी सीख देने आते हैं। सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज, फॉरगिवनेस, डिटैचमेंट। लेकिन हर कामिक रिलेशनशिप फॉरएवर नहीं होता। कुछ रिश्तों का काम सिर्फ हमें जगाना होता है, और जब लेसन पूरा हो जाता है तो लाइफ उन्हें नेचुरली दूर कर देती है। शायद सच्चा प्रेम यह नहीं कि कोई हमेशा आपके साथ रहे, बल्कि यह है कि कोई आपकी आत्मा को इतना छू जाए कि आप पहले जैसे कभी न रहें। रिश्ते हमें कंप्लीट करने नहीं आते, वे हमें हमारे भीतर की कंप्लीटनेस याद दिलाने आते हैं। इसलिए प्रेम कीजिए, पूरे दिल से कीजिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। क्योंकि जब प्रेम में अवेयरनेस जुड़ जाती है तो रिश्ता सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रहता, एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट्स में लिखिए, और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल सर्वप्रथम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली यात्रा में। ओम शांति।